जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब एक नई शक्ति का जन्म होता है, लेकिन उस शक्ति के प्रकट होने से पहले एक कारण जन्म लेता है, और इस बार वह कारण था महिषासुर। ये वही क्षण था जब अधर्म की जड़ें धरती पर गहरी होने लगी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। महिषासुर अपनी तपस्या में अडिग रहा। उसका शरीर क्षीण हो गया, पर संकल्प अडिग रहा। हे ब्रह्मादेव, मैं आपको प्रसन्न करके अमृतत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके साथ आया दिव्य प्रकाश पूरे वन को आलोकित कर उठा। वत्स महिषासुर, तुम्हारी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। बोल, क्या वरदान चाहता? महिषासुर ने चतुराई से अमृतत्व की कामना की, परंतु उसने अपने ही अहंकार से वरदान को सीमित कर लिया। हे प्रभु, मुझे कोई देवता, दानव या पुरुष न मार सके। यदि मेरा वध हो तो केवल किसी स्त्री के हाथों हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद महिषासुर का अहंकार बढ़ने लगा। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। महिषासुर का अहंकार धीरे धीरे अत्याचार में बदलने वाला था, और देवताओं की शांति अब संकट में आने वाली थी। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और उसका अहंकार अचानक आसमान छूने लगा। अब वह सोचने लगा कि कोई भी देवता या असुर उसके सामने टिक नहीं सकता। अब मैं अमर हूँ, कोई मुझे हरा नहीं सकता। तीनों लोक मेरे कदमों में होंगे। वरदान पाकर महिषासुर ने धरती पर अत्याचार फैलाना शुरू किया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हुई। गांवों में भय फैल गया। सब मेरे सामने झुकेंगे। कोई मेरी शक्ति का सामना नहीं कर सकता। महिषासुर धीरे धीरे स्वर्गलोक की ओर बढ़ा। इंद्र और अन्य देवता युद्ध के लिए उतरे, लेकिन उसके सामने टिक न सके। हे देवगण, यह राक्षस असाधारण बलशाली है। हम हार रहे हैं। हारकर और अपमानित होकर सभी देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। अब केवल एक दिव्य शक्ति ही महिषासुर का अंत कर सकती थी। हे आदिशक्ति, महिषासुर के अत्याचार को रोकने के लिए तुम्हारा रूप प्रकट हो। वरदान पाकर महिषासुर का गर्व दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसने देवताओं और असुरों पर अपनी सेना के साथ अधिकार करना शुरू कर दिया। मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। स्वर्ग भी मेरा होगा। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवता अब उसके आगे असहाय थे। अब तीनों लोक मेरे अधीन हैं। कोई मुझे नहीं हरा सकता। महिषासुर का अत्याचार अब चरम सीमा पर था। देवताओं ने निर्णय लिया कि अब केवल एक अद्भुत देवी ही उसे रोक सकती हैं। अब उन्होंने अपनी शक्तियों को एकत्रित कर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण करना शुरू किया। महिषासुर को केवल एक देवी ही हरा सकती है। हमारी ऊर्जा अब उसे रोकने के लिए एक रूप में प्रकट होगी। त्रिदेव की शक्तियों से एक दिव्य नारी रूप उत्पन्न हुआ। उसकी आंखों से तेज की लहरें निकल रही थीं, और हर ओर दिव्यता फैल गई। यह शक्ति महिषासुर का अंत करेगी। यह वही माँ दुर्गा है। हर देवता अपने दिव्य अस्त्र माँ दुर्गा को अर्पित करने लगा। शिव ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख और अग्निदेव ने शक्ति का अस्त्र दिया। हे माँ दुर्गा, यह दिव्य अस्त्र आपके साहस और शौर्य को बढ़ाएगा। अब माँ दुर्गा पूरी तरह सज्जित थीं। उनका रूप तेजोमय, शक्तिशाली और अजेय लग रहा था। महिषासुर अब खड़ा है, और उसकी शक्ति का सामना करने के लिए यह देवी तैयार है। महिषासुर ने जब माँ दुर्गा का रूप देखा, उसका गर्व और अहंकार थोड़ी देर के लिए थम गया। क्यों यह शक्ति इतनी महान है? मैं इसे नहीं हरा सकता। अब समय आ गया था। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयंकर युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। यह संघर्ष था अंधकार और प्रकाश का, अहंकार और शक्ति का। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच युद्ध अब अनिवार्य था। यह युद्ध तय करने वाला था कि कौन होगा विजेता।
और यही वह क्षण था जब महिषासुर मर्दिनी कथा की सबसे महान लड़ाई शुरू होने वाली थी। अंधकार और प्रकाश की अंतिम भिड़न तब शुरू होगी। आकाश में बादल गरज रहे थे, भूमि कांप रही थी। माँ दुर्गा अपनी सिंह वाहिनी पर विराजमान थी। हे अधर्म के दूतों, अब तुम्हारा अंत समीप है। और सामने खड़ी थी महिषासुर की विशाल सेना। धरती कांप उठी जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। अब न्याय की शुरुआत होगी। का शंखनाद गूंजा और असुरों की सेना क्रोध से आगे बढ़ी। सत्य की जय होगी। टकराव का भयंकर दृश्य शुरू हुआ। हाँ, दुर्गा, तेरी शक्ति मेरी सेना के आगे टिक नहीं पाएगी। सिंह वाहिनी दुर्गा ने अपने वाहन को युद्ध में भेजा। गरजो मेरे सिंह, गरजो, धर्म की रक्षा करो। महिषासुर ने मायावी शक्ति का प्रयोग कर सिंह रूप धारण किया। राक्षस, तेरे हर रूप का अंत निश्चित है। देवी ने त्रिशूल उठाकर वार किया। अब तेरी शक्ति नष्ट होगी। महिषासुर ने भीषण रूप से पलटवार किया। तुझे मैं चीर डालूंगा। क्षण भर में उसने अपना रूप बदला और विशाल गज का रूप लेकर देवी पर धावा बोला। तेरे हर प्रपंच को मैं ध्वस्त कर दूंगी। देवी का वार असुर पर भारी पड़ा। सत्य की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। महिषासुर हाथी रूप में धराशायी हो गया। नहीं, यह असंभव है। अंततः महिषासुर ने अपना असली रूप धारण धावा रे किया। भयंकर भैंस जिसकी गर्जना से धरती थर्रा उठी। मैं अजय हूँ, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। माँ दुर्गा ने अपने सभी दिव्य अस्त्र उठा लिए। सत्य की विजय अवश्य होगी। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष शुरू हुआ। दुर्गा ने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और महिषासुर पर प्रहार किया। नहीं, यह असंभव है। हाँ। महिषासुर की मायावी शक्तियां नष्ट हो गईं और वह धराशायी हो गया। संपूर्ण युद्ध भूमि में अब केवल दिव्यता और शांति थी। धर्म की रक्षा करने के लिए मैं सदा उपस्थित रहूंगी। महिषासुर के अंत के साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। हे जगदम्बा, आपने हमें असुरों से मुक्ति दिलाई। हम सदा आपके जुड़े रहेंगे। धर्म की विजय हुई और अधर्म नष्ट हुआ। माँ दुर्गा ने जगत को आशीर्वाद दिया और धर्म की विजय का शंखनाद हुआ। सदैव याद रखो, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं प्रकट होंगी।